नवाब साहब ये फरमाएं कि रामपुर में कौन कौन सी तारीखी इमारतें अभी तक मौजूद हैं और कौन कौन सी तारीखी रवायात शहर के अंदर मौजूद है। रंग महल है, जो पूरा जनाना था, ये सारे इमारतें वहाँ हैं। प्लस रामपुर में रामपुर शहर को एक सर्कुलर रोड बनाई गई थी और हर तरफ से एक गेट बना था जहाँ से आप एंटर कर सकते थे। मीन्स अगर आपको रामपुर में किसी कोने में जाना है तो आपको ज़रूरी नहीं है कि पूरे शहर से गुजर के आप वहाँ पहुँचे। तो हर कुछ किलोमीटर पे एक गेट बना दिए गए थे, जैसे हामिद गेट, शाहबाद गेट, नवाब गेट, तोपखाना गेट, इस तरीके से बरेली गेट वो बना दिए गए थे। तो वो सारे गेट हैं। उसके अलावा कई मज़ारात हैं। जो कमांडर थे रामपुर स्टेट फोर्सेस के, जनरल अजीमुद्दीन खां, जिनकी बेटी की शादी जो साहबजादा याकूब खां के जो वालिद थे अब्दुल समद खां, उनकी जो बीवी थी वो जनरल अजीमुद्दीन खां की बेटी थी, मगर वो साहबजादा याकूब खां की सौतेली माँ थी, क्योंकि उनसे एक ही औलाद पैदा हुई जो हमारी दादी थी। उसके बाद उनका इंतकाल हुआ। फिर अब्दुल समद खां जो चीफ मिनिस्टर थे रामपुर स्टेट, उनकी शादी लोहारू की प्रिंसेस हुई, जिनसे साहबजादा याकूब खां पैदा हुए। जहानारा बेगम जिनके पहले शौहर थे आपके जनरल शेर अली खां पटौडी। तो ये 3 भाई और 2 बहनें उनसे पैदा हुई। तो अब्दुल समद खां का भी मज़ार है, जनरल अजीमुद्दीन खां का भी मज़ार है। और हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा ये वली लोग काफ़ी होते थे, तो उन सबके मज़ारात वहाँ मौजूद हैं। ये बताएं कि जब नवाबी की मराहत ख़त्म हो गई, जब महल और जागीरें ख़त्म हो गई, तो अब आपका ज़रिया रोज़गार क्या है और कैसे गुजारा होता है? देखिए, मुझे मालूम नहीं कि पाकिस्तान में किस तरीके से ट्रांजिशन हुआ, लेकिन इंडिया में तो ऐसा हुआ कि जो रईस थे या जो नवाब थे, महाराजा जो थे, उनका कोई प्रोफेशन तो था नहीं। तो अक्सरियत में 80% या 85% सब सियासत में आ गए, क्योंकि उनके लाइफस्टाइल वो ही रहे। जो सब्जेक्ट्स थे वो वोटर हो गए, पब्लिक इंटरैक्शन उनका वही रहा। आपने क्या किया? इनकम जो हमारे इन्वेस्टमेंट्स रहे हैं, जो शेयर्स और बॉन्ड्स, और उस ज़माने में हमारे वालिद ने जो लिए थे, तो उसमें जो रिटर्न्स आते हैं वो हैं। और मैं जिस तरीके से प्रमोट करता हूँ अपने, जैसे गैस्ट्रोनॉमी है, उसमें आई अर्न ऑल्सो, जैसे प्रोफेशनली इवेंट्स मैनेज होते हैं उस तरीके से। मैं आर्किटेक्ट भी हूँ, मैंने आर्किटेक्ट की तरह काम किया। मेरी तालीम अमेरिका में हुई, उसके बाद मैं काम किया, फिर मैं सियासत में आया, फिर मैं हाल ही में एविएशन में हूँ, पायलट बन गया। जी। और मैं प्रमोट करता हूँ रामपुर के हेरिटेज के 2 एस्पेक्ट्स को। एक है वहाँ का दस्तरखान और एक है वहाँ का म्यूजिक। दस्तरखान जो है रामपुर का, उसकी क्या खास चीज़ है? हर चीज़ खास है, वो बिल्कुल अलग ही था। ऑल्दो उसकी बुनियाद शिनवारी थी, क्योंकि हम लोग आए उधर ही थे से, तो बुनियाद तो जैसे शिनवारी खाना होता है ज़्यादातर ड्राई, बारबी ड्राई, जैसे कबाब, गोश्त होता है, चावल, जो बिरयानी ये होती है। लेकिन जब म्यूटिनी हुई 1857 में, तो अवध ख़त्म हो गया। तो अवध से जितने शेफ्स थे, जितने लिरिसिस्ट थे, जितने इंटेलेक्चुअल्स थे, कैलीग्राफर्स थे, ये सब लोग रामपुर आ गए और वहाँ इम्प्रोवाइज, हर चीज़ इम्प्रोवाइज होने लगी। फिर भी क्या खास खाना जो है जो आपको पसंद हो? रामपुरी तार गोश्त क्या होता है? कोरमा होता है बेसिकली। हाँ, कोरमा। लेकिन उसमें जो मसाले पड़ते हैं वो अलग तरीके के पड़ते हैं। कुछ ऐसी मिर्चें होती हैं जो हमारे यहाँ ही मिलती हैं। अच्छा, सिर्फ पीली मिर्च जो होती है उस तरीके के, और कुछ वहाँ के जो मसाले होते हैं खास तौर से वो पड़ती हैं, जिससे उसका तार बनता है, माने शोरवा। गोश्त तो खैर दूसरे तरीके से भुना जाता है। तार गोश्त है, हमारा हलीम अलग है, हमारी निहारी अलग है। और मीठे में, जैसे मीठे तो सबसे अच्छे उम्दा मीठे रामपुर दस्तरखान के, जैसे गुलत्थी, ये क्या होता है? ये दूध और चावल की बनती है, नॉट लाइक
फिरनी की तरह नहीं होती, लेकिन दूसरा तरीका होता है, और ये सिर्फ रामपुर में ही मिलती है। जैसे शाह पसंद जो हलवा सोन होता है, हलवा सोन की भी कई वैरायटीज है, और हमारे यहाँ हलवे, मिर्चों का हलवा, अदरक का हलवा, प्याज का हलवा, हर गोश्त का हलवा, लेकिन उसमें हीक नहीं आती। अच्छा ये बताएं जो कि बनाते ऐसे हैं कि उसमें नवाब जो थे वो तो कई कई शादियां करते थे, रोमांस होते थे, क्या अब भी नवाब उसी तरह हैं या बदल गए? आजकल के तो पॉलिटिशियन उससे ज्यादा शादियां कर रहे हैं। नवाबों को तो बहुत पीछे छोड़ रखा है। आजकल के जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, जो कारोबारी लोग हैं, वो तो उन्होंने उनसे भी आगे निकल गए। लेकिन आपने अपनी नहीं, हम लोग तो प्रैक्टिकल हैं, यू नो, कि कम औलादें हों ताकि उनकी परवरिश सही हो पाए, कम शादियां, क्योंकि उसमें भी इस्लाम में उन्होंने उसमें कंडीशंस रखी हैं। सबको आपको एक तरह से मोहब्बत करनी है सबसे,